उसके साथ दोस्ती मत रखो अब तुम। उस दिन कहीं वो तुम्हें जान से मार देती तो? गुने अगर इत्तेफाक से नहीं आता तो जानती हो क्या हो सकता था? ओफो ऊपर वाले, अगर वो इसे मार डालती तो मैं अपनी बच्ची कहाँ से लाती? बोलो, इस बात का जवाब है? पर ऐसा कुछ नहीं बस हुआ। करो, ये नादानों जैसी बातें बंद करो जेमरे। मॉम बस कीजिए ना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पहले भी अपने पागलपन में इसने घर में आग नहीं लगाई थी क्या? बुराक उस वक्त अंदर ही था, याद नहीं है? शुक्र है तुम बच गई और मेरे पास आ गई। बारिश ने बहुत अच्छा फैसला लिया। मैं डर कर आपके पास नहीं आई हूँ। जेमरे, अब तो मेरे पास आ गई हो ना, बस सारी बातें खत्म। अब जाने की जल्दी मत करना, कुछ दिन रुककर आराम से जाना। मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ मॉम। मैं बनू से डर जरूर गई थी, पर मैं आपको सच कह रही हूँ, उसने मुझे कुछ नहीं किया। फिर वही बात। ठीक है मॉम, बस अब खाना खाइए, ठंडा हो रहा है। मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, अब भूख ही मर गई है मेरी। खा लीजिए वरना थोड़ी देर में आपको भूख लग जाएगी। कल मैं आपके लिए चिकन विंग्स बनाऊंगी। अच्छा एक काम करना, साथ में सूप भी बना देना। ठीक है, बना दूंगी। टेस्टी सा, मजा आएगा। वो देखो, जेमरे आई हुई है। मिसेस गुल्तन इस वक्त बहुत खुश होंगी। हम उससे मिलने चलेंगे। वैसे भी काफी टाइम हो गया है हम उनसे नहीं मिले हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना वरना बुरा होगा। सिमे, अगर मैंने तुम्हें अपने आसपास भी देख लिया ना तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। एक मिनट पापा, एक जरूरी कॉल है, आप चलिए मैं आती हूँ। ठीक है। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। क्यों? मैंने तुम्हारा सिर फोड़ा था इसलिए? देखो हम दोनों से ही गलतियाँ हुई है, सजा तो मिलेगी ही। थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें भी तुम्हारी सजा मिल ही जाएगी। सिमे, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहती। मीठी बातें करने से तुम नहीं बच पाओगी। टाइम आने पर हर किसी को अपने गुनाहों की सजा मिलती है। सिमे, मैं कब से तुमसे माफी मांग रही हूँ। मैं सब जानती हूँ ज़ैनब, अच्छी तरह से पहचानती हूँ तुम्हें। तुम मुझसे माफी मांगने के लिए मुझे नहीं ढूंढ रही हो। सच तो ये है कि तुम मेरी दुश्मनी से डरती हो। ऐसा नहीं है। वो दिन जल्दी आने वाला है जब तुम सबको मेरा सामना करना पड़ेगा। तब तक मेरी एक बात जरूर याद रखना, तुम सब मुझसे दूर ही रहना, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना तुम सबको बहुत महंगा पड़ेगा। वेलकम आरज़ू, रोज की तरह आज भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अपनी हद में रहा करो। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर पैसों के लिए ये सब बोल रहे हो तो तुम गलत जगह पर हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सच में खूबसूरत लग रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने ऐसा बोला भी कैसे? कितना शक करती है वो। ऐसी घटिया बातें अपने दिमाग में सोच भी कैसे सकती है? देखा ना तुमने, हमारे मुंह पर ही हमें कैसे बोल रही थी। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ है तो हमें बता दो। वो खुद ही पछताएगी। अरे उसको तो सादी भाई और सबिहा माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी वजह से मैंने खुद को रोक लिया, वरना मैं तो दिखाई देता। उन्होंने हमें खुलकर बातें करते देखा, इसलिए ऐसा सोचा होगा। तो उन्होंने तुम्हें भी कुछ बोला था? जाने दो ना। अब बता दो ना देमत, मैं कौन सा वापस जाकर उनसे झगड़ा करूं। सादी भाई भी कुछ कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मैंने अली की रिंग नहीं पहनी हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर वो रिंग तुम्हारे लिए बोझ है तो उसे फेंक दो। कैसा आदमी है? कहने लगे अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो बता दो। अली के गम में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, दिमाग खराब है उनका। ये तो है, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि फिर भी वो ऐसा सोच कैसे सकते हैं। अभी तो मेरे भाई की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी। अरे वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि तुम उसे भूल गई हो? एक तो तुम अली से इतना प्यार करती हो, भला इतनी जल्दी उसे कैसे भुला पाओगे? इतनी छोटी बात नहीं सोच सकते वो। अली को तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती गुज़े। अरे मैं देखो, मैं जानता हूँ तिमत, मुझे गलत मत समझना, और मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। मैं तो जो कुछ भी हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। उन्हें मेरे और तुम्हारे रिश्ते के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम किस काम से गए थे, वो क्या सोच रहे हैं। अली मेरा भाई था और तुम्हारा मंगेतर था। बेशक हम जानते कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन हम उसे भुला तो नहीं सकते ना। यादें इतनी जल्दी मिटा तो नहीं सकते। अब देखो ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी ना किसी को अपना जीवन साथी चुनना ही पड़ेगा। मैं शायद इसे कबूल ना कर पाऊं, या मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। देमत, मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो, और जब तुम किसी और के साथ
चली जाओगी तो अपने इस भाई से तो बहुत दूर ही चली जाओगी ना, लेकिन उसके बावजूद भी ये भाई तुमसे कभी कभी तुम्हारे घर तो मिलने आया करेगा, क्योंकि चाहे जो कुछ भी हो लेकिन तुम मेरी बहन हो, और तुम जब कभी मुसीबत में रहोगी तो ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिले, और उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारे जज्बातों को समझेगा और तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। चाहे तुम कितनी भी दुखी हो, चाहे तुम कितनी भी मुसीबत में हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारा सहारा बनकर खड़ा रहे और तुम्हें हर मुश्किल से बचाता रहे। बस और क्या। काश जैसा मैंने सोचा है वैसा ही जीवन साथी तुम्हें मिले। माफ करना बहन, आई एम सो सॉरी, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हेलो तुंजेर, वेलकम सामी। तुम ठीक तो हो आ ना? जाओ, आ जाओ, बैठो। आइए सामी अंकल, बैठिए। ओह शेरिफ, गुड इवनिंग। हेलो, बैठो बैठो। कैसे हैं आप? बहुत परेशान दिख रहे हैं। कुछ मत पूछो शेरिफ, सचमुच बहुत परेशान हूँ। तुंजेर, मेरे लिए भी ड्रिंक भिजवाना। अरे यहाँ पे तो है ना, पहले इसे खत्म कीजिए। इतने से मेरा क्या होगा, आज मेरा मूड बहुत खराब है। मैं किसी की तलाश कर रहा था जिससे अपने दिल की बात कह पाऊं। हुआ क्या? मैं अकेला पड़ गया।